दोस्तों, चुन्नू मुन्नू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दिन के 10:20 हो रहे हैं, लगभग 20 मिनट होने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए मेरा बर्तन वगैरह मांजने के लिए पड़ा हुआ है। आज है खिचड़ी का दिन है और ये चाय सुबह मैंने बनाया है किसी भी तरीके से। और चूल्हा वगैरह भी देखिए साफ सुथरा नहीं हुआ है। और जो भी है अब क्या ही कर सकते हैं, बताती हूँ। मत बाबू। तो मेरा तबीयत गड़बड़ है। तबीयत गड़बड़ तो है, ये रहता ही है हमेशा। और तबीयत थोड़ी अजीब हो गई है, ऐसा होता रहता है। और ये ठंडी का भी मौसम है और कुछ न कुछ तबीयत तो गड़बड़ा ही जाता है। लेकिन सच तो ये है कि डेली ही बिना खाए ही रहते हैं। जब बनाते हैं तो ही खा पाते हैं, खाएंगे ही। 12 बज जाता है, 1 बज जाता है काम करने में, और बच्चे को स्कूल छोड़ना और इसको ले आना, बहुत सारी चीजें हैं जो करना पड़ता है। और इतना बड़ा बच्चा हो गया है मेरा, अपने से खाता पीता नहीं है। मैं खाना बनाती हूँ, इसको खिलाती हूँ, उसके बाद मैं खाती हूँ खाना। सुबह सुबह जो भी नाश्ता वास्ता बनता है, तो मेरा जो दिल दिमाग है ना, थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत अंधविश्वासी है। इस चीज को मैं निकाल ही नहीं पाती हूँ। ये मेरी परेशानी है या कुछ भी है, जो भी कह लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ अंधविश्वास है जो मैं वो करती हूँ। और ये चीज एक परंपरागत चली आ रही है। और ये मैं ही नहीं, बहुत से लोग हैं जो हमारे समाज के जितने लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अंधविश्वासों से नहीं निकल पाते हैं। और मैं भी हूँ जो अंधविश्वासों से नहीं निकल पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, भगवान सब कुछ है। पर ऐसा नहीं है, मैं मानती भी नहीं हूँ, उतना भी नहीं मानती हूँ जितना कि मैं बोल रही हूँ, जितना आप समझ रहे हैं उतना भी नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में वो चीज नहीं है। हाँ, काम में है, थोड़ी बहुत अंधविश्वासी काम में है, दिमाग में बिल्कुल नहीं है। मेरे दिमाग में गोबर नहीं भरा है कि मैं आंख मूंद करके, बंद करके किसी पर मैं भरोसा कर लूं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन हमारे देश में जो पाखंडवाद चली आ रही है, वो तो आप लोग देख ही रहे हैं, समझ रहे हैं। और भी सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर मैं अपनी चुन्नू मुन्नू ब्लॉग में जो है कि मैं बताना चाहूंगी कि मैं बहुत ज्यादा परेशानी मुझे किस बात की है। दोस्तों, जो हम सबका एक भविष्य जो तैयार होता है ना, जो भविष्य आगे का जो भविष्य होता है ना, वो वर्तमान से संबंधित होता है। वर्तमान का समय वो होता है जो आप कर रहे हो, वही आपका वर्तमान ही है जो डिसाइड हो जाता है कि आपके भविष्य में क्या होने वाला है। वही चीज है जो हमारे वर्तमान समय में, यानी कि पहले जो हुआ है उसी से संबंधित है, जो ऐसा हो रहा है। अगर मेरे साथ, पता नहीं मैं किसका दोष दूं, बात समझने वाले तो समझ ही गए होंगे, लेकिन मैं अपने जुबान से भी नहीं कह सकती हूँ। मैं यहाँ पर कुछ सुझाव दे सकती हूँ कि इंसान के साथ ऐसा होना चाहिए। देखिए, इंसान होता है, पढ़ाई लिखाई होती है, नौकरी पाता है नहीं पाता है वो अलग बात है। लेकिन जो नेचुरली वर्क है, जो नेचुरल तरीके से जो चीज है, वो चीज हमेशा होना, सही समय पर होना जरूरी है। बहुत लोग कहते हैं कि क्या शादी विवाह जरूरी होता है क्या? अगर शादी विवाह जरूरी नहीं है तो उसको मत ही करो। अगर जरूरी समझ में आ रहा है तो उसे समय से करो। समय से ना करने से ना, बहुत आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां होती है। अगर समय से कुछ नहीं हुआ तो वाकई में बहुत इतनी परेशानियां झेलनी पड़ेगी जो आप कभी वो, मतलब कि शारीरिक रूप से आप सह ही नहीं सकते। मैं अपना उदाहरण दे रही हूँ। आज मैं
गड़बड़ है मेरा तबीयत, मुझे 1 कप चाय तक अगर मुझे नसीब नहीं है, अगर मुझे नसीब होगा तो मैं बना करके पीऊँगी, मेरा हिम्मत करेगा तो मैं पीऊँगी। अगर यहीं पर सही समय पर मेरा जब शरीर सही था यानी मजबूती था, तो शादी-विवाह हो गया होता समय से, तो कम से कम बड़े-बड़े बच्चे तो होते। नहीं सुनते, अपने समय पर नहीं सुनते, बूढ़े होने पर ना सुनते, सुनते अलग बात है। लेकिन कम से कम आज के समय में होता तो हमको चाय, नाश्ता जो भी मुझे चाहिए वो चीज़ तो दे सकता था, दे सकती थी। बेटी होती, देती। मैंने किया है, अपने माँ का इतना किया है ना कि इतना की हूँ ना कि ये तकलीफ भरी ज़िंदगी है जो मैं मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ किया है, उसका सज़ा मिल रहा है मुझे। लेकिन मेरे लिए कोई ऐसा नहीं है जो मुझे कोई मुझे कोई सुख दे दे। मैं दिन पर दिन मैं बूढ़ी होती चली जा रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी मैं हाथ गोड़ से मैं अच्छी हूँ, सही हूँ। 3 दिन से मेरा घुटने में दर्द है, एड़ी में दर्द है, कमर में दर्द है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं ये ऐसा नहीं है, कोई अंधविश्वास ही नहीं है ये। ये नेचुरली तरीके से बॉडी है। 30 साल के बाद बॉडी डल होने लगता है। खाने पीने का जो शरीर होता है वो बना रहता है। लेकिन अपने से मैंने किया है शादी, और ये जिंदगी मेरी यहीं तक सीमित नहीं है कि मैं ये चीज कर रही हूँ तो ऐसा। मैं अपनी माँ के लिए, अपने भाइयों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मेरे लिए वो एक रत्ती नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं किया है उन लोगों ने। जिंदगी भर मैंने खाना बनाया, खिलाया, चूल्हे पर सब कुछ किया, जो एक दरिद्रों वाली जिंदगी थी हमारी, और आज भी वही है। मैं मैंने सोचा कि अगर मैं जिस दिन निकल गई थी, ये जनवरी जो है ना दोस्तों, जनवरी का जो सीजन है ना मेरे लिए इतनी बेकार है ना, इतनी बेकार है। काश अगर बाबा साहब ने इतना मतलब संविधान इतना रच दिया है, काश उसका मुझे एहसास पहले हुआ होता ना तो मैं घर से भी नहीं निकलती और लड़ जाती। मैं इतना मेरे अंदर वो क्षमता नहीं आ पाया जो मैंने सोचा कि अपने दम पर सब कुछ बना लूंगी। लेकिन मैं यहाँ पर, मेरे अंदर जान है तो मैं सबको खिलाती पिलाती रहूंगी, लेकिन मेरे अंदर अगर जरा सा अगर मेरी तबीयत गड़बड़ हो जाता, मुझे एक गिलास पानी तक नहीं मिलता है। मैं इस चीज को बड़ा तरसती हूँ कि मेरा परिवार कैसा, मैं कैसे कोख में जन्म ले ली हूँ, जिनका मतलब मुझे ये सजा मिल रहा है। एक अंधविश्वासी माँ के कोख से मैंने जन्म लिया है, जो मैं मुझे दुख दुख के सिवा और कुछ नहीं है। मुझे दुख के सिवा और कुछ नहीं है। मैं बड़ी तकलीफ में रहती हूँ, बहुत तकलीफ में रहती हूँ। मुझे ना अपने भाइयों से कभी सुख मिल पाया और ना ही अपने पति से। कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे, बहुत तकलीफ भरी जिंदगी है। पता नहीं इस वीडियो का क्या असर पड़ेगा भविष्य में, क्या नहीं, लेकिन है तकलीफें जो मैं झेलती हूँ। मैं सारा काम आपको दिखाई दी हूँ कि अभी तक हिम्मत पड़ गया था, हिम्मत हो गया था, मुझे जरूरत था चाय बना करके पीने का मन था, तो वो मैंने चाय बना करके मैंने पिया भी और पिलाया भी। ये है मेरी स्थिति। तो इसलिए मुझे ऐसा महसूस होता है कि पता नहीं और किसी के साथ ऐसा है या नहीं है, लेकिन सही समय पर होना चाहिए सब कुछ। कम से कम अपने बच्चे तो सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि अपने बच्चे नहीं सुनते हैं। मैं सुनी हूँ, मैं सुनी हूँ, तब कह रही हूँ।